अगर तुम लोगों को ये पता चल जाए कि किस रीजेंट का वर्क कौन सा है और वो किस पर किस तरह से भी है, किस तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये रीजेंट वर्क क्या करेगा और ये किसके साथ मिलकर के किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। तो जितने हो सकते हैं उतने आज करते हैं, फिर कल करते हैं बाकी का, है ना। तो पहला रीजेंट है आपका O3ZnH2O, O3ZnH2O। ओजोन की प्रेजेंस में Zn जिंक है यहां पर, और क्या है, H2O है। अब देखो होता क्या है बेटा कि जब हम डबल बॉन्ड लेते हैं यहां पर, जब हम डबल बॉन्ड लेते हैं तो डबल बॉन्ड को ये तोड़ता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है। अच्छा, इसकी अभी आप वर्क लिखते रहो, मैकेनिज्म में एक एक करके बताता रहूंगा। ओजोन की फिलहाल मैकेनिज्म आपको पता है कि डबल बॉन्ड बीच का टूटता है, एक घर जैसा स्ट्रक्चर O3 बनता है, याद है कि नहीं याद है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर किसी को याद है कि नहीं याद है, ये वाला याद है ना, ठीक है। और ये टूट करके बना देता है, इसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ये जब टूटता है तो किस में टूटता है बेटा, एक तो कीटोन में टूटता है, R मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में, और दूसरा किसमें टूटता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसकी प्रेजेंस में होता है ये, किसकी प्रेजेंस में होता है, नहीं दोनों एल्डिहाइड में टूटता है। अगर इसको डबल बॉन्ड तोड़ेगा, अगर जिंक, हाँ इसमें जिंक नहीं लिखा है, RCOOH, अगर विदाउट जिंक है, विदाउट जिंक है, अगर बिना जिंक के है तो किसमें तोड़ेगा। अब देखो यहीं से तुम लोग अंतर स्पष्ट कर लोगे कि अगर इस रीजेंट में यानी O3 में जिंक पड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये नहीं बनाएगा। और अगर नहीं पड़ा हुआ है, देखो विदाउट जिंक हमने लिख दिया इसीलिए, ठीक है, तो किसमें टूटेगा, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें टूटेगा बेटा, देखो कर पा रहे हो उसको। अगर ऑक्सीजन यानी O3 के साथ में जिंक डस्ट प्रेजेंट है तो देखो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है। इसमें जिंक डस्ट डाल दिया, इस बार रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, O3 के साथ हो रहा है। मैकेनिज्म बाद में करते रहना, पहले वर्क समझते रहो कि किसके साथ क्या करता है। तो एल्कीन के साथ मिला करके क्या करता है, डाइएल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, अब यहां पर अगर R रहा होगा तो कीटोन बना लेगा, है ना। जैसे ये क्या सिस एल्कीन है ना, देखो जरा सिस एल्कीन है ना, बोलो अगर सिस एल्कीन है, अब ये क्या होगा कि अगर ये नीचे भी R होता तो इसी में से कोई कीटोन हो जाता। भाई एल्डिहाइड और कीटोन में कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है ना, तो ये कीटोन हो जाता। देखो समझ में आ रहा है, O3 का वर्क जान गए, बोलो साइड कर दे। हाँ अब देखो बेटा, ये नीचे वाले को इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक की, जिंक कौन सा काम करता है जरा बताओ, जिंक कौन सा काम करता है, रिडक्शन का काम करता है ना, तो इसे बोलते हैं, जिंक की प्रेजेंस में बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और जब जिंक नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या ये बात जान पा रहे हो सभी लोग। अगर एल्कीन है, जिंक प्रेजेंट है, दैट मींस वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। ओजोनोलिसिस यहां पर वर्क क्या कर रहा है, देखो एल्कीन से कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बना रहा है, यानी हो तो ये ऑक्सीडेशन ही रहा है। भाई ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन ऐड तो हो तो रहा है, ये एल्कीन था, एल्कीन में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये किस प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेटिव है और ये रिडक्टिव है। अब तुम लोग जरा हमको बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, जिंक होता है रिडक्टिव एलिमेंट, होता है कि नहीं होता है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है कि नहीं करता है। अब देखो खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अब जरा एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधी सी बात है कि ये वाला जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसका नाम क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो।
हो गया। इसके बाद दूसरा रीजेंट है OM-DM, ये हो गया। ये सब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मिलेंगे बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये रीजेंट बता रहे हैं ना, ये आपका पिछला वाला चैप्टर यानी हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी वर्क करेंगे जब मिल जाएंगे। अच्छा देखो, हेलोएल्केन हेलोएरीन में कुछ खास तो एलिमेंट मिले नहीं है हमको, क्यों, कोई खास रिएक्शन मिला है क्या? वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है फिनॉल वाले में, मतलब जो हेलोएरीन जो बन रहा था उसमें आपका बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जा रहे थे। क्या इसके अलावा कुछ खास रिएक्शन मिले हैं आपको? नहीं मिले ना। तो चलो देखो, अब देखो इसके बाद है OM-DM। OM-DM, OM-DM, O का मतलब ऑक्सी, M का मतलब मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और डीऑक्सी मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन, सॉरी ऑक्सी नहीं होगा, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी तो उधर लग गया, ऑक्सीजन हट जाता है यहां से, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है ये। अब देखो इसमें रीजेंट कौन सा लेते हैं? इसमें लेते हैं HgOAc, एसीटेट, जानते हो? एसीटो एसीटेट, नहीं सुना है? देखो Hg, इसके साथ इसका जो हम यहां पर चूंकि देखो मर्क्यूरेशन लिखा हुआ है तो यानी मरकरी लेने वाले हैं, मरकरी मीन्स Hg लेने वाले हैं, तो Hg के साथ OAc का होल ट्वाइस लगा होता है। HgOAc का एसिटिक एसिड, यानी ये अब ये तिरछा भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बेंट होकर के, है ना, जैसे वो एनाइड्राइड बनाते थे ना, एनाइड्राइड में ऑक्सीजन बीच में होता था, वैसे ही ये Hg जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मर्क्यूरेशन देखो कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं पहले एक बार रिएक्शन लिख दूं, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर बताता हूं कैसे होता है। HgOAc का होल ट्वाइस लेते हैं, और पहला ये लेते हैं, दूसरा लेते हैं NaBH4, NaBH4 ले लेते हैं। अब देखो ये जाकर के मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर करके ये यहां पर जुड़ेगा, RCOH ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाने वाला है। मैकेनिज्म बाद में करेंगे, पहले इसको देख लो कि ये रूल कौन कौन से फॉलो करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में है भी। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यानी ध्यान रखना, जब कभी HgOAc, अब देखो तुमको ध्यान कैसे रखना है बेटा, कहीं फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अच्छा थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है। देखो HgOAc है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होगा कि नहीं होगा इसका यूज? जब मैंने बताया कि ये अल्कोहल बनाता है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो, अब तुम लोग ध्यान रखना कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH को ऐड करता है, किसके रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो ना। अब एक बात बताओ कि जब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखवा दूंगा, आपको सारे कंडीशन भी लिखवा दूंगा, तो क्या कहीं पर अगर मिल जाएगा ऐसा रीजन तो क्या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। अब मुझे कल ये लगा, कल मुझे तुम लोगों का जो प्रॉब्लम मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुम लोग बस ये नहीं जान पा रहे हो कि कौन से रीजेंट के साथ वर्क कौन सा होगा, आप यही नहीं जान पा रहे हो। अरे भाई SN1 SN2 तो बड़ी बात, दूर की बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन ये तो बड़ी दूर की बात है, आप यही नहीं जान पा रहे हो कि ये रिएक्शन में जो रीजेंट पड़ा हुआ है ये वर्क कौन सा करेगा, ये काम कौन सा करता है ना। अटैक पता नहीं कहां, कुछ भी जैसा लग रहा है तुम लोगों को कि कोई जादू कर रहे हैं सर, यहां से यहां अटैक करवा रहे हैं, यहां से यहां पर अटैक करवा रहे हैं ना। तो उन्हीं प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा मेंशन किया और उन प्रॉब्लम पर एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, और ये आपके लिए बहुत कामगार होगा, इतना कामगार होगा कि पूरी ऑर्गेनिक आपके पांव के नीचे हो जाएगी। बस एक बार एक रीजेंट का नाम जान लो, लेकिन हाँ इसके साथ एक काम और करना है जो तुम लोग नहीं करते हो, इसको पूरी तरीके से तैयार करना है और एक ही दिन में तैयार करना है। मतलब आज अगर दिया आज ही तैयार हो जाना चाहिए,
अगर आज दिया तो आज ही तैयार हो जाना चाहिए। चलो कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है। दैट मींस जहां वहां पर बीआर जुड़ता था वहां पर यहां पर क्या जुड़ेगा, ओएच जुड़ेगा। अच्छा सुनो, देखो जैसे मान लो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म करवा दिया और एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में कहीं इतना बड़ा मैकेनिज्म थोड़े करने लगोगे तुम लोग तो ये ध्यान रखो कि बनाता क्या है, एल्कोहल बनाता है, वो भी कहां, मार्कोनिकॉफ्स रूल से। कहां बनाता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल से। बस दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, नो रीअरेंजमेंट। अभी बताएंगे कि नो रीअरेंजमेंट क्यों होता है। नो रीअरेंजमेंट मतलब ये अरेंजमेंट नहीं कर सकता है, और अरेंजमेंट ना कर पाने की वजह मैं एक बात बता दूं बेटा, जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर से बताऊं, जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और जहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा या फिर पार्शियल बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। भाई जरा बताओ, जब बताओ कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा है तो रीअरेंज किसे कर दोगे। भाई रीअरेंज तो वही हो सकता है ना जब कार्बोकैटायन बन रहा हो, और कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा होगा तो कहां बना लोगे। अभी जब इसकी मैकेनिज्म करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोकैटायन सच में नहीं बन रहा है। ठीक, अच्छा ये दूसरा रूल होगा। तीसरा लिखिए, क्यों नहीं रीअरेंजमेंट होता है, एनसीसी। एनसीसी मतलब नो क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन इसका मतलब क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन मतलब वो जो कार्बेनियम आयन कार्बोनियम आयन टाइप के बनते थे वो बनते ही नहीं है। क्लासिकल का मतलब बहुत पार्शियल कार्बोकैटायन बनता है। नहीं दिख रहा है क्या बेटा, सबको नहीं दिख रहा है क्या, नीचे तक दिख रहा है ना। क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब है बेटा कि जो हम कार्बोकैटायन जो वास्तव में देखते थे कार्बेनियम आयन कार्बोनियम आयन वो नहीं बनता है, मतलब पार्शियल बनता होगा तो पार्शियल। अच्छा बताओ कभी HCl पर अगर मान लो मैंने लिखा है, जैसे मान लो CX पर लिखा था, CX पर लिखा था तो C और X जब जुड़ा हुआ होता तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आता था ना। कार्बोकैटायन तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, तो अब जरा तुम लोग बताओ, कि अगर अब आपको रीजेंट मिल जाए, अगर यहां पर जो मर्क्यूरेशन था यहां पर अगर H2O पड़ा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बताएंगे इसमें अगर ROH पड़ जाता है, ROH तो उसे एल्कॉक्सी बोलते हैं, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन में क्या होता है। तो देखो पहला कंडीशन क्या है बेटा, पहला कंडीशन क्या है इसका, OMDM मर्क्यूरेशन का, मार्कोनिकॉफ्स फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ्स का मतलब क्या है कि एल्कीन के उस पोजीशन पर जाकर के अटैक करेगा OH जहां पर हाइड्रोजन कम है। वो बाकी तो जानते हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, जब मार्कोनिकॉफ समझाया था तब आपको बताया था, याद है ना, उसको दोबारा एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी है नो रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होते हैं, मतलब क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बनाते, मतलब स्पष्ट रूप से कार्बोकैटायन नहीं बनाते, बस अटैक कोई कर देता है वो बात अलग है। एंटी एडिशन होता है, और ये शायद एंटी एडिशन उसमें लिखवाया भी था, याद करो, है ना, रीजन लिखवाया भी था एंटी एडिशन वाला जब करवा रहे थे, है ना। तो हम लोग चले रिएक्शन करें। एंटी एडिशन मतलब अगर जो है वो OH आकर के ऊपर से अटैक करेगा तो H नीचे से अटैक करेगा, एंटी एडिशन। देखो भाई एल्कीन है तो होगा तो एडिशन रिएक्शन ही ना, कौन सा रिएक्शन होने वाला है, एडिशन रिएक्शन होने वाला ना। तो एडिशन किस टाइप का होगा, एंटी होगा। कैसे होगा वो हम अभी देखते हैं, पहले इतना बना लो, जल्दी नोट करो, जल्दी करो, जल्दी। करवाएं, चलो देखो ये रहा आपका एल्कीन, यहां से देखो करवा रहे हैं,
यहां से करवा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जो मरकरी एसिटिक होता है यानी HgOAc, ये पहले टूटता है। जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया था, तो वो देखो ऐसे ही तो बनाया था ना, ऐसे ही तो बनाया था ना। अब जब ये टूटेगा, अच्छा देखो Hg पर +2 का चार्ज होता है कि नहीं होता है, बोलो। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Hg आपने पढ़ा है ना। तो अब देखो एक एक जुड़ा हुआ है, तो +2 यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ना। अब देखो ये जब टूटेगा तो देखो CH3 एसीटेट एक अलग हो जाएगा, ठीक, प्लस आपके पास बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OHg, या फिर इसे आप लिख सकते हो Hg पर पॉजिटिव चार्ज OAc, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये टूट गया, अब हमारे पास इसका बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखो क्या कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देखो R लिखा, C लिखा, डबल बॉन्ड यहां पर H लिखा, यहां पर CH2 लिखा, ठीक है, प्लस आपके पास है HgOAc। अब देखो क्या होता है, ये जाकर के अटैक करता है, कहीं भी अटैक कर देता है, जिधर अटैक करता है उधर जाकर के ये उधर पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है, लेकिन निगेटिव चार्ज ये बनने नहीं देता है, ये कुछ इस तरीके से अटैक करता है, ये इस तरह से बन जाता है RCH Hg, और ये OAc भी, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बना। क्या नहीं समझ में आया, Hg आया अटैक किया, दोनों से बॉन्डिंग कर रहा है बस। एंटी एडिशन में एक बार ऐसा रिएक्शन करवाया था Br का, याद करो, याद करो, याद है, बस वही तो हुआ है यहां पर बेटा, ये समझ में आ रहा है। Hg यहां पर अटैक किया, इस पर दोनों पे क्या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है भाई, देखो एक पर अगर अटैक करता दैट मींस ये हो जाता कि एक किसी एक पर अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाता है इन दोनों कार्बन पे। जैसे ये जब मान लो इस पर अटैक करता तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता कि नहीं आ जाता, तो क्लासिकल कार्बोकेटायन हो जाता कि नहीं हो जाता। ये इस तरह अटैक ही नहीं करता है, ये अटैक किस तरह करता है, जा करके अटैक करता है, फिर ये दोनों बॉन्ड को दोनों तरफ से मोड़ लेता है, यानी इस तरह से बना लेता है, इस तरह से बना लेता है। फिलहाल इसको पूरी बॉन्ड मत समझ लेना है, डॉटेड लाइन से इसीलिए डिनोट किया है, इस तरह से HgOAc। आई बात समझ में, अब समझना, देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, अब Hg चाह रहा है टूटना, और जब टूटेगा तो क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज किसी को देगा। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज इधर दे दे कि इधर दे दे, भाई किस पर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, भाई इधर ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है ना पॉजिटिव चार्ज की, इधर तो नहीं बन रही है ना। लेकिन कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, पार्शियल, इधर यहां पर लिख लेना, ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दिस इज नॉन क्लासिकल। क्या है, अगर कंप्लीटली होता तो क्या होता बेटा, दिस इज क्लासिकल लिख गया, नॉन क्लासिकल लिखोगे, ठीक है, दिस इज नॉन क्लासिकल। अब बताओ बेटा कि अगर इस पर कंप्लीटली आ गया होता तो ये क्लासिकल हो जाता कि नहीं हो जाता, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता कि नहीं होता, तब फिर पॉसिबल हो जाता। अब देखो ये कुछ इस तरह से हुआ, पार्शियल इस पर आया था ना, अब हमने H2O भी लिया था, अभी जब इससे पहले हमने जब रीजेंट लिखा था तो वहां पर H2O भी था, HgOAc, फिर ऑब्लिक लगा करके H2O भी लिखा था। अब यहां पर हमने डाला H2O, ये आया लोन पेयर, ये गया यहां पर अटैक किया किया। अब देखो आपका बना क्या, RCHOH, यहां पर आ गया भाई, देखो यही तो बनेगा ना, बोलो क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे हो इसमें। देखो ये H2O, इसको थोड़ा सा बड़े में लिख दें क्या, देखो ये गया इस पर अटैक किया, अटैक किया, ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधा गया अटैक किया। आप देखो दो तरीके से अटैक करवा सकते हो, H+OH- को तोड़ करके भी अटैक करवाओगे तभी वही बनने वाला है, और वहां नहीं तोड़ोगे तो अभी इस पर अटैक करवाओगे तब भी हम हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो भी बात वही होने वाला है। तो जैसे मर्जी वैसे अटैक करवा लो, लेकिन सही तरीका इसका अटैक करने का यही है, ठीक है।
OH इधर पहुंच गया तो देखो क्या बना बेटा, RCHOH पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है, HgOAC। देखो यही तो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, बोलो भाई। जब ये गया अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो HgOAC जैसे था वैसे ही तो बना हुआ है, HgOAC जैसे था वैसे तो बना हुआ ना, इसे बोलते हैं बेटा। अब देखो क्या हुआ, इधर समझो, इधर अभी एक स्टेप इसमें रिएक्शन हो रहा है, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा और H+ के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो H+ जब बाहर निकल गया तो क्या हो गया, कहां पर H2O क्यों निकलेगा, H2O भी अटैक किया है तब, H2O खुद आया अटैक करने, फिर निकाल दो, H+ बाहर निकल जाएगा इसका। अरे H2O जब अटैक करने आया है तो H2O क्यों निकलेगा, H उससे बढ़िया लिविंग ग्रुप है ना। तो अब देखो क्या हुआ, RCHOH CH2 HgOAC, देखो यही तो प्रोडक्ट बना, बोलो। इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अभी डीमर्क्यूरेशन नहीं किया है हम लोगों ने, ध्यान रखना, अभी हमने डीमर्क्यूरेशन नहीं किया है, ये इतना क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। जरा बना लो, इसमें देखो कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो कि कैसे हो गया है, मैं भी जानू क्या नहीं समझ में आया है। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, इसमें ये अपना HgOAC का होल ट्वाइस टूटा है HgOAC में, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Hg+ जो है वो गया अटैक किया तो इस पर किसी एक पर नहीं जाता है अटैक करने, दोनों के बॉन्ड को बीच में बना लेता है इंटरमीडिएट टाइप का। जब एंटी एडिशन होता है तो कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म बनती है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव शो करने लगा, मतलब ये अब क्या हुआ कि ये समझ लो HgOAC मरने वाले हैं। अब बात आई कि इनका विरासत कौन लेगा, इनका पूरी संपत्ति कौन लेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कम स्टेबल है लेने के लिए, ये ज्यादा तैयार है, तो पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया, तो अटैक H2O ने कहां कर दिया, वहीं पर कर दिया, तो OH वहां से अटैक कर गया, Hg किधर से अटैक कर गया, इधर से। तो देखो एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं समझ पा रहे हो क्या तुम लोग, नया देखो इतना समझ में आया, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलो, हाँ नहीं बोलो, किसको किसको नहीं समझ में आया ये बात, लास्ट वाला, ये H+ ये बाहर निकल गया यहीं से या यहां से। देखो हुआ क्या है कि Hg पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंटी एडिशन की जो मैंने मैकेनिज्म बताई है आपको वो कुछ इसी तरीके से होती है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का झलक आ जाता है, तो H2O जो है इसी पर अटैक करता है, तो पूरा का पूरा H2O अटैक कर गया है, तो ये HgOC फिर अपना बॉन्ड इधर तोड़ ले गया, ये पॉजिटिव चार्ज इनको दे करके बॉन्ड अपना तोड़वा ले गया, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज समझो O पे पहुंच गया है, अब समझ लो ना। अब पॉजिटिव चार्ज जब O पे पहुंच गया है तो फिर O पे पॉजिटिव चार्ज H+ बाहर निकल गया, H जो है पॉजिटिव चार्ज लेकर के बाहर निकल गया, तो OH जुड़ा रह गया, OH जो है जुड़ा रह गया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं तो इधर ट्रांसफर हो गया तो उधर अटैक करवा दिया, और क्या, इसे इधर ट्रांसफर हो गया। देखो ये नहीं समझ में आया क्या ये मैकेनिज्म, देखो यहां पर क्या हुआ है, ये Hg गया अटैक करने, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा कि नहीं होगा, ये उतार तो लिया ना तुम लोगों ने, समझो इस बात को बेटा। देखो Hg के पास +1 का चार्ज है, दैट मीन्स वो अपना इलेक्ट्रॉन गंवा करके आया है, Hg के पास +1 का चार्ज है, +2 का अकेला जब होता है तब होता है। अरे इतनी बड़ी कंफ्यूजन है तुम लोगों में, Hg पर टोटल +2 होता है, एक OAC जुड़ा हुआ है तो एक ही चार्ज तो बचा, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको देकर के आया, उधर ऑक्सीजन को देकर के आया, HgOAC का होल ट्वाइस जो टूटा था। अब इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम अटैक किधर करें,
डबल बॉन्ड है इसके पास। अब क्या कर रहा है कि पार्सली दोनों में मिक्स करके ये अटैक कर देता है और क्या बना लेता है, आर सी एच एच जी, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ठीक है, अभी इसने सिर्फ बॉन्डिंग की है। बॉन्डिंग का मतलब इसने ना इलेक्ट्रॉन इनसे लिया है ना दिया है, सिर्फ देखा कि खाली पड़ा हुआ है दोनों लोगों के पास इलेक्ट्रॉन, ये वाले इन पर गया है कंबाइन करने। अभी इन लोगों को मन नाप रहा है कि कैसा है इनका मन, ठीक है, अभी अटैक करने थोड़े गया है। अभी तो ये देख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो हमें अटैक कहाँ करना चाहिए। तो दोनों से कह रहा है कि ये देखो मेरे दोनों बॉन्ड मुझसे और रिएक्शन कर लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एच जी यहां पर आ गया CH2, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या आया, अब ये स्टेबल तो है नहीं भाई, Hg पर +1 का चार्ज सीधा सीधा बना हुआ है, जो कि अब दोनों तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जोड़ना चाहिए था, तो स्टेबल तो है नहीं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है ठीक है मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन कोई वापस कर दे तो मैं उसको अपना पॉजिटिव चार्ज दे दूं। अब ये सामने आए कि ये सामने आए, तो मोस्ट विरासत किसे मिल रही है पॉजिटिव चार्ज गेन करने की, बीच वाले की। भाई रूल के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया वाली संपत्ति कौन रखेगा पॉजिटिव चार्ज, बीच वाला। अब जरा बताओ बीच वाले पे पार्शियल झलक रहा है कि नहीं, मतलब आज लोगे तो लोगे, कल लोगे तो लोगे, टूटेगा तब लोगे, चाहे चाहे पहले ही हल्का फुल्का ले लो। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आ जाता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आ गया ये H2O, ये गया अटैक करने, तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक कर गया। अब पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से पहुंच गया, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव हो गए, ठीक। अब देखो क्या बना बेटा, आर सी एच ओ एच ओ एच पॉजिटिव चार्ज CH2 Hg OAC, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप को पा रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा और H+ को भगा देगा। क्या बना, R CH OH CH2 Hg OAC, ये मर्क्यूरेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो इसे हमने कहा ऑक्सी मर्क्यूरेशन। लेकिन अब जरा ध्यान दो, जब मैंने रीजेंट लिखा था तो वहां पर एक रीजेंट और भी था, कौन सा था, NaBH4, NaBH4 था। इतना हो गया सबका, तो अब हम NaBH4 के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम डीमर्क्यूरेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन का मतलब है कि मरकरी को अब बाहर निकालने का समय आ गया है। अभी तक मरकरी को हम ऐड करवा रहे थे और अब हम क्या करवा रहे हैं, बाहर निकलवा रहे हैं। अब जरा तुम लोग बताओ, तुम लोग रीजेंट देखो, NaBH4 ये कोऑर्डिनेशन टाइप का कंपाउंड होता है, Na+ और BH4 नेगेटिव होता है। BH4 नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है, BH4 नेगेटिव होता है। देखो समझो, ये इस तरह से टूटता है ना, इस पर पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव चार्ज, जब ये टूटता है तो ये बनता है BH3 + H नेगेटिव। क्या ये टूटना समझ में आया, ये हमेशा ये टूटेगा है ना, H- देगा पहले, फिर दूसरा H अपना प्लस में चाहे दे दे, कोई बात नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आया। देखो NaBH4 कैसे टूटा है, NaBH4 किस तरह बना होता है, Na+ और BH4- एक कोऑर्डिनेशन टाइप का बॉन्ड बना होता है ना, और वो BH4- जो है BH3 और H+ में टूट जाता। जिनको नहीं पता है वो सीखें, और जिनको पता है वो और अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जिन्हें नहीं पता है वो एक बार थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज कर लेंगे। वहां पर NaBH4 B2S6 B3 करके जो है BH3 करके कंपाउंड हमने बनवा रखे हैं P ब्लॉक के एलिमेंट में, तो वहां से देख लें एक बार, ठीक है। अब जरा देखो हुआ क्या बेटा, समझो, ये समझ में आया, ये रीजेंट वाला वर्क समझ। देखो रीजेंट का वर्क अगर जान गए तो यानी रिएक्शन आपके पांव में है। रिएक्शन का मतलब ही है कि कर ले जाओगे। तो देखो रीजेंट हमने मिटा दिया, ठीक है, तुम लोग नहीं मिटाना है, इधर इधर इधर। अब देखो क्या किया हमने, अब देखो हमने ये लिया डी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, OM बन गया, OM बन गया ना, अब हम DM बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं,
डीएम, नीट की तैयारी करके हम डीएम बनाएंगे, है ना। तो देखो ये रहा आर सी एच ओ एच सी एच टू एच जी ओ ए सी, इस पर H माइनस का अटैक करवा दो आप, NaBH4 डाल करके H माइनस का अटैक करवा दो। मतलब डाला आपने क्या है, NaBH4, इसमें से निकला क्या है तो मैं उसी को लिखूं डायरेक्ट, क्या निकला है। अब ये मत समझना कि दोनों इसमें डाल रखा है, NaBH4 ही डाला था, उसी का H माइनस हम लेकर के यहां पर आए हैं। वो जाएगा बेटा यहां पर अटैक करेगा और ये टूट करके बाहर निकल जाएगा। अब ये बन जाएगा आर सी एच ओ एच सी एच टू और H, ठीक है। अब जरा बताओ एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। और इसे देखो क्या बोलेंगे, डीमर्क्यूरेशन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मरकरी बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, क्या हुआ, हाँ तो मरकरी वाला पूरा ग्रुप तो जाएगा, पूरा मरकरी बाहर निकल गया, ठीक है। इसे बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोजन नहीं, NaBH4 आया था अटैक करने, उसका हाइड्रोजन निकल करके आया है ना। ऐसा मत समझो कि हाइड्रोजन छोटा सा बच्चा चला आया है उससे अटैक, पूरा पूरा महफिल लेकर के आया, पीछे छोड़ करके आया बाकी को, है ना। बाकी से निकल करके थोड़ा तेज भाग के आ गया, रिएक्शन कर दिया, बाकी पीछे वाले आ रहे होंगे संभालने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको अकेला समझ रहे हो, छोटा बच्चा है, H माइनस कहां से इतना स्टेबल हो गया कि, वैसे स्टेबल इतना ही होता है कि HgOAC को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। स्टेबल का मतलब H माइनस भी होता है, H प्लस भी होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो। हाँ अब जरा बताओ बेटा, ये हो गया, ये हो गया। देखो सेम वर्क होगा अगर यहां पर आपने इस तरह से लिख रखा है CH डबल बॉन्ड CH2, देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ रखा है इसने, ठीक है। इसमें डाल दिया आपने अगर NaBH4, अगर आपने NaBH4 डाल दिया और उसमें क्या डाला था, H2O डाला था, क्या डाला था, H2O, और यहां पर डाल दिया आपने ROH, देखना थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, वहां पर H2O डाला था, यहां पर क्या डाला है ROH, और सेकंड नंबर पे क्या डाल दिया NaBH4, तो इसे बोलते हैं एल्कॉक्सी, क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या होगा, मतलब इस रीजेंट का पूरे नाम क्या होगा, इतने का, इतने का नाम क्या होगा बेटा, एल्कॉक्सी क्या कह रहे हो बेटा, दो बार, ओ अरे सॉरी, ऊपर वाले में NaBH4 नहीं होगा, वो होगा HgOAC का होल ट्वाइस, HgOAC का होल ट्वाइस और ROH, है ना, तभी तो मर्क्यूरेशन और डिमर्क्यूरेशन होगा, बिना उसके कहां से हो जाएगा, है ना। अब जरा बताओ तुम लोग इसका प्रोडक्ट बनाओ एक बार, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, मर्क्यूरेशन नहीं, सीधा डिमर्क्यूरेशन बताओ, क्योंकि मर्क्यूरेशन तो एक इंटरमीडिएट स्टेप हुआ ना भाई, कंप्लीट रिएक्शन तो आपका डीमर्क्यूरेशन हुआ ना। डीमर्क्यूरेशन का मतलब मरकरी जब बाहर निकला है तब तो कंप्लीट रिएक्शन हुआ ना, इसके बीच जो मरकरी के साथ OH अटैक हुआ है वो तो इंटरमीडिएट हुआ ना। तो OM क्या है, इंटरमीडिएट, OM क्या है, DM क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। अब जरा एक बात बताओ कि अब अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा मिलेगा और ये रीजेंट होगा तो क्या इतना बड़ा मैकेनिज्म करने की आवश्यकता है आपको, सीधा याद रखो अटैक कहां करेगा, अटैक कहां करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो इसको याद करना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़े बता सकते हैं हम, याद थोड़े करवा सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा कि जब ये पड़ा होगा तो मर्क्यूरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, डिमर्क्यूरेशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी आपको गुमराह करने के लिए भी देगा क्वेश्चन कि ऐसा करो कि रीअरेंजमेंट करवा दो, नहीं करना है ना। चलो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी करके दिखाओ, मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत फास्ट करोगे रिएक्शन। चलो क्वेश्चन देखो, पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ HgOAC का होल ट्वाइस H2O, सेकेंड प्रेजेंस NaBH4, ठीक है। दूसरा देखो, CH2
HgOAC का होल ट्वाइस H2O, दूसरा NaBH4। ठीक है, तीसरा रिएक्शन लिखो। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कह दो अब तो याद ही हो गया, आप काहे नहीं कर पाएंगे? कह दो मैकेनिज्म भले ना कर पाए लेकिन रिएक्शन सब कर ले जाएंगे। क्यों? हो भी गया? अरे वाह, तो बड़े रीजेंट पढ़ने हैं। क्या हुआ? तीसरा ये बेंजीन दिख रहा है। ये क्या बना दिए आप? ये बढ़िया है। लो अब ये अच्छी वाली चिड़िया है, इसके साथ खेलो। खेलो तब तक हम थोड़ा सुकून से चाय पी लें। एक शर्त है बेटा, इसके सारे कंडीशन आप रट डालोगे, मैं सारा रीजन जितना है करीब आज जितने हो जा रहे हैं उतने करवा देंगे। करीब मुश्किल से 50-60 रीजन आपको पढ़ने हैं, उनको सारा करवा देंगे, लेकिन याद करने की जिम्मेदारी आपकी है साहिबान। इसके बाद मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? हो गया सबका? क्या बनेगा भाई? पहले वाले में देखो मैग्नीज तो हमें करनी नहीं है, पहले वाले में CH OH, अच्छा पीएच है, ठीक है पीएच कर लो। इस वाले में क्या होगा? यहीं पे OH जोड़ लो, यहीं पे CH3 जोड़ दो, ठीक है। और इस वाले में क्या करोगे? सब एंटी होंगे, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन वगैरह बनाने को आ जाए तो वो मतलब 3D में रख लेना है ना, ये नहीं कि सेम में बना लाओ सारे प्लेन में। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। इसके बाद है इफ आई वांट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कुछ चाहिए प्रोडक्ट, तो हम क्या करें? मान लो, मान लो मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान दो, मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से चाहिए, इस तरह का कोई अल्कोहल चाहिए। ये समझ लो कि तुम लोग अल्कोहल ही पढ़ भी रहे हो, है ना, क्योंकि वहां जब रीजेंट आएंगे तो वहां बताएंगे थोड़े। फिर रीजेंट का जो प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, वहां पर फिर थोड़े बताएंगे ये सारी बातें। क्यों? जो नहीं पढ़ाए होंगे वो बता देंगे। चलो देखो, अगर मुझे इस तरह का अल्कोहल चाहिए तो हमें क्या यूज करना चाहिए? HBO, हाइड्रो बोरेशन। HBO उसके बोलते हैं ना, HBO उसको पूरा नाम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इफ वी वांट टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल, तो हमें क्या यूज करना होगा? HBO, दैट मीन फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
अब ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन जो होता है हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके का मतलब एक ही कंपाउंड होता है, आपको लेते हैं आप B2S6 और या फिर ले लेते हैं BH3। अभी पता चल जाएगा कि दोनों सेम ही है, क्योंकि B2S6 दो मॉलिक्यूल्स है BH3 का, और BH3 तो अकेला है ही है। और इसके साथ लेते हैं THF, क्या लेते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रो यानी THF लिख लो तुम लोग। THF ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, THF ले लेते हैं। क्या हुआ बेटा, चलिए बताएं THF का यूज क्या होता है, यहां पर THF क्यों डाला जाता है। देखो बेटा, समझ पा रहे हो सन सभी लोग, कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो आपको लग रहा है कि ये कहां से आ गए तो नहीं आना चाहिए, लग रहा है ना सब कुछ आ रहा है। देखो ये रहा B2S6, जरा याद करो, कुछ इस तरीके से तो बनता था डाइबोरेन ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाना सेंटर टाइप का। अब इसमें जब हम THF डालते हैं, THF डालते हैं, तो THF डालने के बाद क्योंकि बोरान के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे इसने बॉन्डिंग कर रखी है। अब समझो इस बात को, ये जब THF डालते हैं तो ये BH3 और एक वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ P इसके पास बचा होता है, मतलब एक डिब्बा इसके पास बचा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अभी इसके पास एक डिब्बा ऐसा है, इसके पास एक ऐसा डिब्बा है जिसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो THF का तो रूल काम पता चल गया होगा क्या करने वाला है। अब देखना है BH3 का वर्क क्या है, BH3 का वर्क क्या है, तो इसको इरेज कर दे, नोट कर लो जल्दी, करते रहो तुम लोग, जानते हो क्या करो, रिएजेंट की एक, जैसे वो उसका बनवाए थे रिएक्शन मैकेनिज्म का, ऐसे रिएजेंट की एक कॉपी बना लो जिससे थोड़ा सा इकट्ठा रहेगा, और कभी भी आप उसको रिवाइज करके टोटल, मैं बता रहा हूं कि इतनी इतनी आसान कर देंगे ऑर्गेनिक आपकी कि कोई किसी भी बच्चे के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि सर रिएक्शन नहीं हो पा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन तुमको भी गारंटी लेना पड़ेगा कि जितना मैं करवा रहा हूं उतना तैयार नहीं करोगे बेटा, तब मैं कहां से करवा पाऊंगा भाई। एक रिएक्शन एक दो रीजन तो है नहीं कि धीरे धीरे रोज बताएंगे तुम जान जाओगे। कुछ रीजन तो ऐसे मिलने वाले जो सिर्फ एक बार यूज होगा फिर भूल जाओ उसे, और वहीं से आ गया अगर तो दिक्कत है ना। जैसे कुछ रीजन तो आपको बार बार यूज करोगे तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 8 बार में जान जाओगे। लेकिन कुछ रीजन तो एक बार यूज हो जाएगा, दोबारा देखोगे नहीं, तो उसकी कहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाएं और इनका तरीका बताएं, वो आप अच्छे से याद, ठीक है। ये बता दें, ये B2S6 है और कुछ नहीं है। B2S6 THF की प्रेजेंस में BH3 में मतलब 2BH3 में टूट जाता है, 2BH3, हाँ 2BH3 में टूटेगा बेटा, मैंने एक लिखा है क्योंकि अटैक मुझे एक करवाना है। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या इतने में, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्या हुआ, चार्ज नहीं आएगा THF, इसको तोड़वा देगा, वैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसमें कौन सा इसने चार्ज बना रखा है भाई, ये तो किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, बनाना टाइप का बॉन्ड बना रखा है, ये जो है बनाना टाइप का बॉन्ड बना रखा है ना, इसकी बैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी है, तो इसमें चार्ज कैसे आना भाई, चार्ज तो वहां पे आता है जहां आयनिक होता है या कोवेलेंट होता है, पोलराइज वाला। तो चलो देखो, मैं एक रिएक्शन देता हूं, पहले समझो इसमें क्या होता है। इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो आपने लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर अटैक करवाया, अब चाहे B2S6 लिखो और चाहे BH3 लिखो, बात तो वही हो गई ना, रिएक्शन तो इसको वही करना है। अब देखो ये क्या करता है, ये बनाने वाला है RCH2 OH CH3 OH। हाँ अब देखो BH3 के साथ H2O2 प्रेजेंस होगा, क्या प्रेजेंस है, H2O2, ठीक है। और अगर ये H2O अगर प्रेजेंस है, फिलहाल यहां ऑक्सीडेशन की बात हो रही है ना,
तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो सिर्फ यही होता है। अगर H2O2 के साथ में H2O ले लो तो क्या बनाता है? अगर H2O2 के अलावा हम H2O ले लें तो क्या बनाएगा? H2O2 लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। नहीं नहीं, H2O2 ले रहे हैं तो बन रहा है एल्कोहल, और अगर H2O ले लेते तो क्या बनाता है? एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो एल्केन वाली मैकेनिज्म फिर कभी कराएंगे। हम यहाँ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन वाला करवा लेते हैं। इसको लिख भी लो, अगर ये पढ़ा होता है, ये अगर पढ़ा होता है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर देखो, इधर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें H2O पढ़ा है, इसमें H2O2 पढ़ा है, और दोनों के प्रोडक्ट अलग बनेंगे। इसमें एल्कोहल बनेगा और इसमें एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? बहुत भयंकर वाला इसका प्रोडक्ट पूरा चलता है। अब देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो क्वेश्चन तो आना पॉसिबल है इससे ना। H2O2 पढ़ा है तो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। H2O अगर पड़ा हुआ है तो क्या बनाएगा? आई बात समझ सबको? ठीक है, चलो हम लोग अब आगे करते हैं। हाँ बेटा, दो BH3 लिख लो बेटिया, हमको एक BH3 का काम है तो इसलिए हमने एक लिखा है। एक का काम करेगा, हमें BH3 का यूज है, हम सिर्फ BH3 कराएंगे, हम BH3 लेंगे यूज में। अरे दोनों को लेके कहां जाओगे अटैक करवाने? दो क्या हजार डाल दो तो उसका क्या मिसयूज ही तो होगा, एक ही का तो काम है आपको। ठीक है, देखो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछते रहो तुम लोग कि क्या कैसे हो रहा है। तो हम लोग अब मैकेनिज्म कर लें, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, इसका क्या काम है? अब देखो तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स किसका लिख रहे हो? इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 का। H2O का नहीं लिख रहे हो, ये दूसरे चैप्टर का रिएक्शन है ना। H2O2 का लिख रहे हो फिलहाल। एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ वाटर का एडिशन होता है, दैट मींस पेरोक्साइड वाला वाटर। ठीक है, इफ H2O प्रेजेंट विथ BH3 then normal product obtained, then normal product obtained एल्केन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा? एल्केन बनता है। ये जरा याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये यूज होता है ना। वो किस में होता था? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता था। इसमें भी नो अरेंजमेंट होता है। नो रीअरेंजमेंट होता है, और सबसे खास बात इसमें सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। बहुत अच्छे से ये पॉइंट लिखना, हमने थोड़ा सा रफली लिखा है, तुम लोग बहुत ही हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि जो यही पॉइंट है जो आपको रिएक्शन सही करवाएगी। नहीं तो रिएक्शन गलत करके आ जाओ। जब इतनी ज्यादा इसमें इरेगुलरिटी है कि H2O2 पड़ा होता है तो अल्कोहल बना देता है, H2O पड़ा होता है तो एल्केन बना देता है, तो सोचो इसका एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ H2O2 और H2O में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इतना बड़ा काम कर जाता है, वो इतना बड़ा काम कर जाता है, तो इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़े, बोलो, बढ़ा जाए आगे। एक रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाएं भाई। रिएक्शन तो क्या होने वाला है? यही बनने वाला है ना। अब देख लो कि ये बनने कैसे वाला है। देखो होता क्या है, अभी हमने देखा था
अभी हमने देखा था कि बोरान जो था हमारा उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था ना। देखो आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझो। वैकेंट ऑर्बिटल H H H, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाकर के अटैक करने वाला है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अटैक करने वाला जब है तो ये किधर जाएगा, इधर जाने वाला है ना। ये बनेगा आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 B H H H, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला H जो है दूसरे वाले H को देखेगा, कहेगा हमें हाइड्रोजन ही तो चाहिए था अपने बैलेंसी पूरी करने के लिए। अब बताओ सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, बोलो। सिन एडिशन होगा, क्योंकि BH3 का ही एक दूसरी तरफ फेस ट्रांसफर, मतलब ये जा रहे थे बारात और देखे रास्ते में अच्छी वाली शादी, उधर ही निपट लिए, है ना। यही तो हो रहा है। बोरान गया था जुड़ने इनसे और इसका हाइड्रोजन देखा कि भीड़ भाड़ इधर बहुत है, इधर ही निकल लो, देखा जाएगा बाद में, है ना। तो ये क्या किया, उधर ही निकल गया कि नहीं निकल गया। अब जरा देखो आपके पास क्या बचा, जब ये निकल करके चला जाएगा तो फिर तो इसके पास ऑर्बिटल बच जाएगा। भाई बी के पास 3 बॉन्ड था, तभी तो पी ऑर्बिटल वैकेंट बचा हुआ था। अब देखो आपके पास क्या बचा, आर सी एच टू बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। हाइड्रोजन चला गया ना दूसरे वाले कार्बन के पास, और ये बन गया आपका CH2, और यहां क्या बन गया BH2। बोरान यहां पर कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके पास भी तो वैकेंट पी ऑर्बिटल बना, बना कि नहीं बना, बोलो। अब देखो इस पर हमने अटैक करवा दिया, समझो बेटा, इधर देखो, ध्यान दो, भूल जाओगे नहीं तो। फिर से हमने दूसरा एल्कीन डाला, क्या डाला, दूसरा डाला। फिर से ये अपना वही रूप निकाल रहा है, ये वाला इसके अटैक करेगा, H जो जाएगा दूसरा वाला किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला जाएगा इससे जुड़ेगा, और ये वाला इससे जुड़ेगा। तो देखो अब आपके पास क्या बना, R CH2 B H CH2 R। देखो यही तो बचा, बोलो, यही तो बचा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका ये डबल बॉन्ड हटा कि नहीं हटा, CH2 जाकर के B से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को मैं इधर जोड़ दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब होता क्या है कि मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं अपने थोड़ा सा सुविधा के लिए, क्योंकि मैं इधर मैकेनिज्म करने जा रहा हूं। अगर मैं इधर करता तो वहीं चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़े रहो उसकी तो कोई पोजीशन ही नहीं, ट्राइगोनल बनना चाहिए बस, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर बनना चाहिए स्ट्रक्चर। भाई BH3 में या BF3 में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, sp2 होता है ना, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ज्योमेट्री कैसी होती है। तुम लोग इतना सुस्त क्यों हो, क्या ये बात समझ में नहीं आ रहा है क्या। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है। तब इतना शांत क्यों बैठे हो, कुछ हाँ हूं बोला करो जब पूछा करे, तब समझ में आ रहा है तो। हाँ क्या हुआ, फिर से समझा दें, क्या समझा दें फिर से, मतलब पूरा फिर से समझा दें। देखो ये BH3 गया, इस पर अटैक किया है, इसका एक हाइड्रोजन इधर एक किनारे लगा हुआ था, इसके पास अट्रैक्ट हो गया है, BH2 बचा है, BH2 पर फिर से दूसरे वाले एल्कीन ने अटैक किया है, उसी BA के साथ अटैक हो गया है, उसका दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, अभी इसके पास एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है ना। तो ये फिर से एक एल्कीन डालेंगे, क्या डालने वाले हैं। अब देखो ये वाला CH2 अटैक कहां करेगा, बोरान कहां अटैक करेगा, जरा तुम लोग देखो कि समझो इस बात को। अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R मान लू, क्या मान लू, R मान लू, इन दोनों ग्रुप को R मान लू, तो जैसे BH3 था ऐसे ही इस समय ये क्या लिखा हुआ है, HRR, यही तो लिखा हुआ है कि कुछ दूसरा लिखा हुआ है, क्या हुआ बेटा,
तो ये फिर अटैक करने जा रहा है ना, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल में फिर से इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है। यही तो लिखा हुआ है ना, बोलो देखो यही तो लिखा हुआ है भाई। अगर मैंने इसको आर मान लिया, इसको आर मान लिया, एच इसको मान लिया, तो आर आर एच ही तो लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा हुआ है। अब देखो हमने क्या किया, अब हमने किया ये कि फिर से इसका अटैक कहां करवाया, तो ये वाला हाइड्रोजन किससे अट्रैक्ट होगा, इसी तरीके से इससे। तो देखो क्या बन गया, आर सी एच टू बी सी एच टू आर सी एच टू आर। देखो ये बना कि नहीं बना, जैसे हमने BH3 बनाया था ऐसे ही Br बन गया कि नहीं बन गया। ये स्टार का बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, बोलो बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, बताओ भाई, बना हुआ है ना। अब देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, क्या हुआ बेटा, अब देखो यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। अब हमने जो H2O2 डाला था, H2O2 डाला था, वो यहां पर वर्क करने आ रहा है। बेटा देखना ध्यान से देखना, ये रहा OH और ये रहा OH। देखो H2O2 ही तो लिखा हुआ है, H2O2 आएगा पूरी ब्लास्ट कर देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन टाइप का। ये यहां से टूटा और कितने H2O2 आ रहे हैं जानते हो, 3 H2O2 आएंगे। कितने आएंगे, 3 H2। अब ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए है ना, कि 3 H2O2 आ रहा है कि एक आ रहा है, तो हर जगह तो OH OH आएगा ऐसे, और एक इधर से आ जाए, ठीक, हर जगह तो ये ब्रेक करेगा, तो हर जगह ये भी ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला OH इसके साथ, 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 ये वाला OH इसके साथ। तो ये क्या बन गया, BOH का होल थ्राइस बन गया कि नहीं बन गया, प्लस आपके साथ क्या बन गया, RCH2 OH का होल थ्राइस बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया ना। अब जरा देखो ये हो गया, एंटी मार्कोनी को अब रूल के अकॉर्डिंग बनाया ना, कहां बना है, प्रोडक्ट कैसा बना है आपका, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बनाया ना, बोलो। इसमें कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ में आ रहा है, सबसे आसान तो मुझे यही लग रहा है, एल्कीन जोड़ते चले जाओ, सारे हाइड्रोजन रिमूव करते चले जाओ, OH को अटैक करवाते चले जाओ। अब H2O के साथ ऐसा क्या होता है, समझना, H2O के साथ ऐसा क्या होता है जो एल्केन दे देता है, अल्कोहल नहीं देता है। अब समझना बेटा, देखो ये नोट कर लेना, इसको नोट कर लो तब बताएं, फिर बताएं कि H2O2 के साथ, H2O के साथ क्या होता है ऐसा जो रिएक्शन नहीं कर पाता है।